नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी लाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में बताया हूं और उससे संबंधित प्रश्नों को बताया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो को देखते समय आप स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में इससे संबंधित प्रश्न VVI, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बताता हूँ। तथा इस वीडियो में और इसके बाद भी जितना भी वीडियो आता है सब में मैं आपको अंत में जो भी पढ़ाऊँगा उससे संबंधित आपको VVI प्रश्न बता दूंगा, या वो ऑब्जेक्टिव हो या वो सब्जेक्टिव। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। बहुत ही स्थिर से दिमाग से देखिएगा और उसको कॉपी कलम निकाल लीजिए और उसको नोट कीजिएगा। पहले समझिए कि हेडिंग क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इसको समझने से पहले हम इसको तोड़ देते हैं। ठीक, आसान तोड़ करके फिर उसको लंबा में जो भी मैटर आएगा उसको हम लोग समझ लेंगे। पहले देखेंगे कि वाष्प दाब होता क्या है। पहले कितना दूर तक हम लोग देखेंगे, वाष्प दाब, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इस अवनमन पर आएंगे। ठीक, तो वाष्प दाब किसको कहेंगे कि अस्थिर ताप पर किसी द्रव आयन विलयन के सतह पर उसके वाष्प द्वारा आरोपित दबाव, किसके वाष्प द्वारा, द्रव के विलयन के सतह पर उसके वाष्प द्वारा आरोपित दबाव को उस विलयन का या द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। जैसे इसको समझेंगे कि यदि एक विलयन ले लिए, ठीक ना, और इसमें विलायक भी है, ठीक, तो इसका सतह, ठीक ना, तो विलयन के सतह पर जो दबाव, ठीक, आरोपित दबाव, ऊपर से आरोपित दबाव होगा तो उस विलयन का द्रव का हम वाष्प दाब कहेंगे। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो प्रेशर कुकर, खाना बनाते हैं, ठीक ना, तो देखेंगे कि जब पानी हम लोग उबालते हैं, ठीक, जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि एक निश्चित तापमान, जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं हम लोग, उस तापमान पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। ठीक, लेकिन प्रेशर कुकर में बहुत ही लेट से होता है, और अगर कोई बर्तन में अगर किया जाए तो जल्दी हो जाता है। और यदि प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं तो उसमें अगर नमक डाल दिया जाए, ठीक ना, तो क्या हो जाता है, जल्दी बन जाता है क्वथनांक के कारण। तो उसके ऊपर जो दबाव आ रहा है, ठीक ना, वाष्प जो बन रहा है, जो वाष्प बना उससे उस पर क्या आया, दबाव आया, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब। यही बोला कि अस्थिर ताप पर, कोई टेम्परेचर है, अस्थिर ताप पर किसी द्रव का या विलयन आयन के सतह पर उसके वाष्प द्वारा, तो ये वाष्प जो बना उस पर जो आरोपित दबाव है उसी को हम लोग कहेंगे वाष्प दाब। ठीक, अब देखेंगे हम लोग कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन नहीं, सिर्फ वाष्प दाब का अवनमन। इसको भी तोड़ दो कि वाष्प दाब तो क्लियर है, अब अवनमन, तो अवनमन जो होता है इसका अर्थ होता है कमी, ठीक ना, इसका अर्थ क्या होता है, कमी या घट जाना, घटना जिसको कहते हैं, कम हो जाना, ठीक ना, अवनमन मतलब कम हो जाना। ठीक, जब वाष्प दाब कम जाएगा यानी घट जाएगा तब कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। समझ गए आसान शब्द में। अगर इसको परिभाषा में समझा जाए तो लिखेंगे कि किसी द्रव में किसी विलेय पदार्थ को घुलाने पर, किसी विलेय पदार्थ को घुलाने पर उस द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। किसी विलेय पदार्थ को यदि घुलाया जाए तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब घटना यानी कम हो जाना, तभी इसको तोड़ दिए कि वाष्प दाब का अवनमन कब कहेंगे, जब वाष्प दाब कम जाए तब कहेंगे उसको वाष्प दाब का अवनमन। इसका फार्मूला होता है वाष्प दाब का अवनमन बराबर PO माइनस PS, जहाँ PO बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
और PS बराबर विलयन का वाष्प दाब। ठीक, अब हम लोग आएंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पर क्या होता है। ठीक, तो अब इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पर, फिर इससे संबंधित प्रश्न पर। तो देखेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसको कहते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन समझ गए कि वाष्प दाब यदि कम जाता है तो उसको कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब यहाँ आपेक्षिक सिर्फ शब्द जोड़ा गया, तो इसको और देखो एकदम बहुत ही आसान शब्द में कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन, यानी शुद्ध विलायक के सापेक्ष जब वाष्प दाब कम जाएगा तो उसे हम कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और बताओ शुद्ध विलायक को किससे सूचित करते थे? PO से, है ना। तो इसके सापेक्ष में कहा तो वाष्प दाब के अवनमन को क्या कहते थे? PO माइनस PS। इसके सापेक्ष तब PO माइनस PS बटा PO, यही हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, आसान शब्द में कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? शुद्ध विलायक के सापेक्ष। और शुद्ध विलायक को क्या मानते हैं? PO। क्या मानेंगे? PO। अच्छा, वाष्प दाब के अवनमन क्या हुआ था? PO माइनस PS, उसी को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, समझ गए। तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट ने नियम दिया। ठीक, राउल्ट ने अनुसंख्य गुणधर्म में 3 चीज के लिए नियम दिया। विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए, क्वथनांक का उन्नयन के लिए, हिमांक का अवनमन के लिए। ठीक, तो उसको भी जानेंगे हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए किसका नियम? तो राउल्ट का नियम। ठीक ना, किसका नियम? राउल्ट का नियम। क्या था? तो राउल्ट ने कहा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या बोला? कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज। तो बताओ कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? PO माइनस PS बटा PO लिख दिए। इसका यह किसके बराबर है? तो विलेय के मोल प्रभाज। अब बताओ विलेय के मोल प्रभाज क्या था? कि विलेय के मोल को चिन्हित करते थे स्मॉल n से। अब विलयन, विलेय के मोल बटा विलयन, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो गया किसका मोल प्रभाज? विलेय के मोल प्रभाज। यही हो गया राउल्ट का नियम। ठीक, नहीं समझ में आया? इसको हम अब लिख देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि जो राउल्ट हैं, राउल्ट ने वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए नियम दिया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित, कौची में उपस्थित? विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक ना, विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर मोल प्रभाज का अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पर ऐसे बता दिया हूँ, लेकिन इसको अगर पूरा ढंग से समझना चाहते हैं तो मोलरता, मोल प्रभाज और मोललता तीनों एक वीडियो में बताया गया है, उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक ना, इसको यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि विलयन में कितना चीज रहता है? 2 चीज, विलेय और विलायक। ठीक ना, तो हम यहाँ पर मान लिए कि माना कि विलयन में विलेय के मोल के संख्या स्मॉल n और विलायक के कैपिटल N। ठीक ना, तो जब विलेय के n स्मॉल n और विलायक के कैपिटल N हो गया तो बताइए मोल प्रभाज जो होता है उन दोनों का योग विलयन के, और जिसका निकालना है उसको ऊपर और विलयन का नीचे। तो विलेय के मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के कहाँ लिखेंगे? ऊपर, तो लिख दिया स्मॉल n। अब विलेय का मोल प्रभाज निकाल दिए। अब विलायक कैपिटल N, इसको जोड़ दीजिए तो विलयन हो जाएगा, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N निकल गया मोल प्रभाज।
क्या कहा राउल्ट कि अपेक्षिक अवनमन जो है मोल प्रभाज के बराबर, तो अपेक्षिक अवनमन क्या था, पीओ माइनस पी एस बटा पीओ, और फार्मूला अब इसके अनुसार निकाल दीजिए, तो पीओ माइनस पी एस बटा पीओ बराबर स्मॉल एन बटा कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यही हो गया राउल्ट का नियम, ठीक ना। अब इससे आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछता है जो आप जान लीजिए। पहला सवाल कि इस पर आपको न्यूमेरिकल आता है, ठीक ना, आंकिक प्रश्न हिंदी में बोलते हैं न्यूमेरिकल, तो वो आता है बनाने के लिए, उसको बना लीजिएगा। फिर इससे सब्जेक्टिव आता है, लघुत्तरीय, ठीक ना, दीर्घोत्तरीय भी दे सकता है। तो किस प्रकार से देगा मैं अब आपको बता रहा हूं, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी अभी आपको बना करके बताता हूं, ठीक। तो देखिए मैं इस पर संबंधित एक न्यूमेरिकल दिया हूं, उसको अब बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो सवाल है कि एक विलायक का वाष्प दाब 50 mm है, यदि विलेय का मोल प्रभाज 0.1 है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो न्यूमेरिकल बनाने का एक नियम है कि जो सवाल है उससे आप सवाल कीजिए, ठीक ना, कि क्या क्या तुम हमको दिया है, पहला बात। तो अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा कि PO माइनस PS बटा PO बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक ना। यही ना था कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। देखिए तो यहाँ प्रश्न पढ़ेंगे कि एक विलायक का वाष्प दाब 50 mm है, ठीक ना। तो विलायक के वाष्प दाब, तो बताइए विलायक के वाष्प दाब को किससे सूचित करते थे, तो सूचित करते थे PO से, है ना याद। अभी देखें हैं, अगर नहीं याद हो रहा है तो पीछे थोड़ा सा पीछे कीजिए। तो PO बराबर कितना लिख देंगे, 50 mm लिख दिए। अच्छा, उसके बाद PS मतलब क्या होता था, बिलियन का, तब बिलियन का दिया हुआ है नहीं है, ये तो खोज रहा है कि बिलियन के वाष्प दाब क्या होगा, तो PS बराबर पता नहीं है, यही निकालना है। प्रश्न को समझिए उसके बाद बनाइए। फिर देखिए यदि विलेय का मोल प्रभाज 0.1 है, तो विलेय का मोल प्रभाज कौन है जी, n/n प्लस n, पूरा है कि सिर्फ एगो है, जल्दी बताइए, एगो कि पूरा है। मोल प्रभाज कहा, देखिए मोल प्रभाज सिर्फ मोल कहता तब स्मॉल n मानते, लेकिन विलेय के मोल प्रभाज कहा है, इसलिए n बटा n प्लस n, ये पूरा के वैल्यू कितना दिल है, 0.1। समझ गए। अब दो चीज दिया हुआ है, क्या तीसरा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा, आपको पता है। देखिए तो PO बराबर 50 माइनस PS बटा PO, अब फिर से PO है, तब बताइए PO के जगह पर क्या रखेंगे, 50, ये पूरा के स्थान पर क्या रखिएगा, 0.1, काटे आता है काट दीजिए, 50 माइनस PS एकदम बच्चा जैसा, 50 बराबर दशमलव हटेगा कितना आ जाएगा, 10 आएगा, एक शून्य बैठेगा। अब देखिए चलिए तो क्या लिखेंगे कि 10 गुना 50 की जगह कितना हो जाएगा, 500, नहीं माइनस 10 PS बराबर 50 हो गया। अच्छा, उसके बाद अब क्या करेंगे कि 10 अब घटा दीजिए, तो 500 माइनस 50 बराबर 10 PS, कट जाएगा, 450 बराबर 10 PS बराबर 450 बटा 10, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, PS बराबर 45 mm। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे इसको बनाए, जिसका इसका वैल्यू देल था उसको लिख दिए, अब बाकी तो सॉल्व करना था, आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यह आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब इससे संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ से नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा था इसलिए इधर लिख रहे हैं। देखिए इधर लेके चल जाएंगे इसको, ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, तो PS बराबर 450 बटा 10, काट दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, PS बराबर 45 mm। हो गया ना, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्टिव। तो देखेंगे कि मैंने आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखा है। पहला तो आपको बता दिए, दूसरा देखेंगे कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक। फिर है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम लिखें, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में आपके पूछ चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, और वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। फिर है कि वाष्प दाब में क्या होता है जब पहला वाष्पशील विलेय को विलयन में मिलाते हैं, दूसरा है कि अवाष्पशील विलेय को विलयन में मिलाया जाता है, ठीक ना। तो ये सारे प्रश्न हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।